उत्तराखंड में यूसीसी को हरी झंडी दिखाने के बाद अब असम सरकार ने भी इसके लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। यानी असम में मुस्लिम एंड मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक राज्य में अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को अब निरस्त कर दिया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला शुक्रवार की रात को लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री जयंत बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम ने पहले ही घोषणा की थी कि असम एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। आज हमने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने रात में ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 साल की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून में जरूरी है। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसको लेकर मंत्री मल्ला बरुआ ने आगे कहा कि सीएम ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त किया गया है और अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है और हम चाहते हैं कि सभी मामले इसी एक्ट के जरिए से अब सुलझाए जाएं। इस मामले में बरुआ ने यह भी बताया कि हम मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रार के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को मिलेगा। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटाए गए हैं। उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले के जरिए सरकार राज्य में बाल विवाह के खिलाफ भी कदम उठा रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है और यह अधिनियम जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, हमें लगता है कि आज अप्रासंगिक हो गया है। हमने इस एक्ट के तहत कई कम उम्र की शादियां देखी हैं। हमारा मानना है कि ये बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। तो वहीं जब ऐसे मामलों पर फैसले आते हैं तो राजनीतिक बवाल भी खूब मचता है और अब देखना होगा कि आखिर इस पर बाकी नेता क्या क्या बयान देते हैं, यानी कि इस पर क्या क्या हंगामा मचता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।